चैप्टर 5 सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर। बच्चों, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं फूड यानी भोजन कहाँ से मिलता है, भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वे हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। मेरे पास क्लास 4th की बुक है ईवीएस की, जिसके 4 चैप्टर हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे यानी कि चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सभी जीवित चीज़ों को जीने और बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है यानी एनर्जी मिलती है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। क्योंकि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप भूखे रहते हैं तो आपको कमज़ोरी होने लगती है, आपका किसी काम को करने का मन नहीं करता है, आपको सिर्फ खाना खाने का ही मन करता है। तो ये बिना खाने के ऐसा होता है। तो भोजन से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम काम कर पाते हैं और पढ़ाई कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप बिना खाना खाए आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। बहुत पहले जो लोग थे वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे, घूमते थे। वह फल, जड़ें, बेर और शहद खाते थे तथा जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते थे। बाद में उसने खेती करना और फसल उगाना सीख लिया। इसीलिए हमारे भोजन के 2 मुख्य स्रोत हैं, प्लांट्स यानी पौधे, एनिमल और जानवर। एनिमल यानी कि जानवर, प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत के रूप में पौधे। हम पौधे के अलग अलग भाग को खाते हैं। जैसे किसी की हम रूट खाते हैं, यानी कि सलजम की हम रूट खाते हैं, गाजर की हम रूट यानी जड़ खाते हैं। रूट्स किस किस की खाते हैं हम, सलजम की और गाजर की। फ्लावर किस किस के खाते हैं, कॉलीफ्लावर। लीव्स हम पत्तियाँ कौन सी सब्जी की खाते हैं, पालक की और पत्ता गोभी की। फ्रूट्स हम किसके खाते हैं, टमाटर, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। स्टीम किसके खाते हैं, पटैटो कि हम पटैटो जो हम खाते हैं वो स्टीम खाते हैं। बच्चों को ऐसे आप याद करना है, जैसे हम अलग अलग जो है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को हम खा रहे हैं। रूट खा रहे हैं, फ्लावर खा रहे हैं, लीव्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, स्टीम खा रहे हैं। कैरेट कैरेट की हम रूट खाते हैं, कॉलीफ्लावर का हम फ्लावर खाते हैं, स्पिनच की लीफ खाते हैं, टमाटो का फ्रूट खाते हैं और पोटैटो की स्टीम खाते हैं। फ्रूट्स यानी फल, हम पौधों के फल भी खाते हैं। फलों के अंदर सीड्स होते हैं, जैसे ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल्स, मैंगो, बनाना, गुआवास, चेरीज। फल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मदद करते हैं और हमें बीमारियों से बचाने में भी हेल्प करते हैं। फूड ग्रेन्स, अनाज भी पौधों से प्राप्त होता है। सेरेल्स यानी अनाज, राइस, व्हीट, बर्ली, कॉर्न, इनके बीजों को पीसकर आटा बनाया जाता है। आटे से हम ब्रेड और चपाती जैसी चीज़ें बनाते हैं। पल्सेस, दालें भी पौधों के सूखे बीज होते हैं। कॉफ़ी एंड कोको, हम कॉफ़ी और कोको से बने ड्रिंक्स पीते हैं। ये वास्तव में कॉफ़ी और कोको प्लांट्स के पावर्ड सीड्स यानी पिसे हुए बीज से बनते हैं। ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से तेल, कुछ पौधों के बीज को दबाकर या पीसकर उनसे तेल निकाला जाता है, जैसे कोकोनट, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, नारियल, सूरजमुखी, मूंगफली, सरसों। इनके बीजों को पीसकर तेल जो है निकाला जाता है, उससे खाना पकाने में यूज़ उसको किया जाता है। नट्स यानी मेवे, हमें पौधों से कई प्रकार के नट्स यानी मेवे मिलते हैं, जैसे अखरोट, बादाम, नारियल। स्पाइस यानी मसाले, पौधे हमें मसाले भी देते हैं। मसालों का उपयोग भोजन को स्वाद और खुशबू देने के लिए किया जाता है, जैसे हल्दी, लौंग, इलायची, दालचीनी। फैक्ट टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। कार्डिमोम यानी इलायची पाचन में मदद करती है और भोजन को मीठी तथा ताजगी भरी खुशबू और स्वाद देती है। एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत के रूप में जानवरों से भी हमें कई खाद्य पदार्थ मिलते हैं। मिल्क, काउ, बफेलो एंड गोट्स, गाय, भैंस और बकरी हमें दूध देते हैं। दूध से हम बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं। दूध हमारी ग्रोथ और गुड हेल्थ यानी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। मीट एंड फिश, मांस और मछली, कुछ जानवरों का मीट यानी मांस खाया जाता है। मुर्गी, बकरी, मछली। बकरी के मांस को मटन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर मछली, बकरी का मांस, भेड़ का मांस, अंडे यहाँ पर पिक्चर में दिए हुए हैं। एग्स, हमें अंडे मुख्य रूप से हैन और डक से मिलते हैं।
अंडे हमारे ग्रोथ यानी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। हनी हनी बीज मधुमक्खियाँ हमें हनी यानी शहद देती हैं। याद रखें, हनी बीज हनी देती हैं। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, भोजन में कुछ विशेष पदार्थ होते हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व कहा जाता है। ये हमारे शरीर को मजबूत, स्वस्थ और सक्रिय रखने में मदद करती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी फैट, मिनरल्स यानी खनिज, विटामिन्स, फाइबर, वाटर। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट समझेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए इसे एनर्जी गिविंग फूड भोजन भी कहा जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते किससे हैं? राइस से यानी चावल से, गेहूं से, दाल से, चीनी से और आलू से। तो बच्चों आपको याद रखने हैं कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोटीन प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी शरीर बनाने वाले भोजन कहा जाता है। ये हमारे शरीर के टिश्यू की मरम्मत करते हैं और मसल्स बनाने में मदद करते हैं। और प्रोटीन हमें किससे मिलता है? दूध से, चीज़ से, दही से, दाल से, अंडे से, मीट से, मछली से। तो आपको क्या याद रखना है? जो प्रोटीन है उससे बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ और रिपेयर होती है। फैट्स हमें ऊर्जा देते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा देते हैं। फैट्स हमारे शरीर को गर्म रखने में भी मदद करते हैं, इसीलिए ठंडे क्षेत्रों और यानी ठंडी जगहों पर और सर्दियों में इनका महत्व अधिक होता है, जैसे बटर, ऑयल, नट्स, घी। तो फैट्स से हमें क्या मिलता है? एनर्जी और गर्माहट मिलती है। मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है क्योंकि वे हमें बढ़ने और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। कैल्शियम एंड फास्फोरस हमारी हड्डी और दांतों को मजबूत करते हैं। आयरन हमारे शरीर में ब्लड बनाने में मदद करता है। मिनरल्स के अच्छे स्रोत हैं ग्रीन लीफी यानी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक हो गया। तो मिनरल्स हमें क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग, हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्थी बनाते हैं। विटामिन भी एक प्रोटेक्टिव फूड है। वे हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। और विटामिन हमें किससे मिलता है? मैंगो, एप्पल, लेमन, पपाया, कैरेट और टमाटो से। विटामिन अंडे, मांस और मछली में भी पाए जाते हैं। हमें विटामिन की बहुत अधिक मात्रा नहीं बल्कि थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो विटामिन से हमें क्या मिलता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज यानी बीमारियों से सुरक्षा। फाइबर भोजन का एक बहुत ही ज़रूरी भाग है। इसे रफेज रेशा भी कहा जाता है। हमें फाइबर मुख्य रूप से फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल यानी ताज़े फल और सब्जियों से मिलता है। हमें फाइबर को पचा नहीं पाते, लेकिन यह हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने में हमारी मदद करता है, जैसे ऑरेंज, पीच, पियर, लेमन। तो फाइबर क्या करता है? हेल्प रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी से जो गंदे पदार्थ है उसको बाहर निकालने में फाइबर हमारी मदद करता है। वाटर यानी पानी, वाटर भी हमारे भोजन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। हमें स्वस्थ रहने के लिए पानी काफ़ी मात्रा में पीना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स फूड, पौष्टिक भोजन, जिस भोजन में हमारे शरीर के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं उसे न्यूट्रिएंट्स फूड यानी पौष्टिक भोजन कहा जाता है। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, जब हमारे भोजन में सभी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मौजूद होते हैं तो उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। जितनी भी मैंने ऊपर चीज़ें बताई हैं, अगर ये सही मात्रा में आपके भोजन में है तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। हमारा भोजन हमारी एज और ऑक्यूपेशन, उम्र और काम पर भी निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल है, छोटे बच्चों को अच्छी ग्रोथ के लिए अधिक प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। जो लोग बहुत अधिक शारीरिक मेहनत करते हैं उन्हें अधिक कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ में हो गया है चैप्टर पूरा। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो एक रैपिड रिकॉल है। हनी बी गिव्स अस हनी, मधुमक्खी हमें शहद देती हैं। यस। मछली प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। सही। कार्बोहाइड्रेट शरीर बनाने वाले पोषक तत्व हैं। गलत है ये, क्योंकि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यहाँ पर बूस्टर पॉइंट्स हैं। हमें जीने और बढ़ने के लिए भोजन चाहिए। भोजन के दो मुख्य स्रोत हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। पौधे के अलग अलग भागों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। न्यूट्रिएंट्स भोजन में पाए जाने वाले विशेष पदार्थ हैं। न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें फाइबर और वाटर की भी ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स हमारे शरीर की ग्रोथ और रिपेयर में मदद करते हैं। बैलेंस डाइट में सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में होते हैं।
तो इसी के साथ में हो गया है ये चैप्टर पूरा। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम करेंगे इसका जो दिया हुआ बुक वर्क है वो अब हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर टिक करना है, टिक कर लीजिए। इसके बाद अगले पेज पर है फिल इन द ब्लैंक्स, इनको फिल कर लीजिए। ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, फिल कर लीजिए। मैचिंग है, फिल कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, हर किसी का दो दो एग्जाम्पल लिखना है। जैसे प्लांट दैट गिव्स अस फूड, ऐसे प्लांट्स लिखने हैं जो हमें भोजन देते हैं। पॉपुलर फूड्स लिखने हैं। ग्रीन वेजिटेबल दो लिखनी है। सेरेस के दो नाम लिखने हैं। तो ये हमें कंप्लीट करना है और क्वेश्चन के आंसर भी मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। इसी के साथ में ये चैप्टर भी पूरा हो गया है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको जो है ये ज़रूर याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एनर्जी देते हैं, प्रोटीन है वो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग यानी हमारी बॉडी को ग्रोथ करते हैं, फैट एनर्जी देता है और गर्माहट रखता है। मिनरल्स जो मिनरल्स हैं वो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं और हमें हेल्दी बनाते हैं। विटामिन्स हमें बीमारियों से सुरक्षा करता है, हमारी बीमारी से सुरक्षा करता है। और फाइबर हमारे जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालता है। तो देखिए बच्चों, अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया है और हेल्पफुल आपको लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही आसान एजुकेशनल एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।